नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो पूरी दुनिया की नज़र है अरब सागर में मौजूद साइक्लोन पर। यह साइक्लोन बड़ी तेज़ी से और ताकतवर हो चला है और इसको लेकर स्थिति लगातार बदल रही है। तो अब हम आपको बताएंगे ये कहां पर जा रहा है, किस जगह पर हिट करेगा, कौन कौन से ज़िले प्रभावित हो रहे हैं। तो ताज़ा इमेजरी देख लीजिए कि इस समय की जो स्थिति अगर हम देखें तो इस समय जो क्लाउडिंग है ये सैटेलाइट इमेजरी है, जिसमें पता चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। और यही वजह है कि केरल के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश चल रही है। साथ ही साथ कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश की ज़बरदस्त संभावना है। गोवा हो या मुंबई हो, सभी जगह पर इसका असर देखा जा रहा है। लेकिन इस साइक्लोन से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई वालों को, गोवा वालों को या दूसरी जगहों पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साइक्लोन गुजरात की तरफ जा रहा है और गुजरात की तरफ जा रहा है। इस पर मौसम विभाग लगातार नज़र रखे हुए है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये किस इलाके को हिट करने जा रहा है। तो ये जगह जहाँ पर ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ये हिट करेगा या हम कह सकते हैं कोस्ट को पार करेगा, वो गुजरात है। और गुजरात की एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय की जो स्थिति है, अगर हम उसकी बात करें तो साइक्लोन यहाँ पर मौजूद है। तो ताऊते यहाँ पर मौजूद है साइक्लोन, और इस समय इसकी बात करें तो ये कर्नाटक के ज़्यादा पास है और साथ ही साथ केरल के भी पास में है। लेकिन अगर हम देखें कि ये गुजरात से कितना दूर है, तो गुजरात से अभी ये काफ़ी दूर है। यानी एक लंबी चौड़ी दूरी इसको जो है अभी तय करनी है। तो यहाँ पर ताऊते की मौजूदा पोजीशन हम आपको दिखा रहे हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें इस जगह पर हवाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय किस तरीके से इसमें क्लाउड्स हैं। अगर हम उसकी बात करें, क्लाउड्स की बात करें, तो क्लाउड्स किस तरीके से आसपास के इलाकों में उमड़ घुमड़ रहे हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। और ये साइक्लोन से जो क्लाउडिंग पैदा हो रही है, ये गुजरात तक जा रही है। आप देखिए कि एक बड़े इलाके में, यानी अरब सागर के एक बड़े इलाके में इसका असर देखा जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये किन जगहों पर और कहां कहां पर प्रभाव डालेगा। अगर हम उसकी बात करें तो निश्चित तौर पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से किन जिलों में इसका असर जाएगा। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किस जगह पर पहुँचेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये द्वारका का इलाका है और ये कच्छ की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पोरबंदर और द्वारका के बीच में ताऊते एक तरीके से हिट करेगा। जब ये ज़मीन पर पहुँचेगा या गुजरात में पहुँचेगा, तब इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तब ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा, यानी एक बड़ा खतरा है। और इस इलाके की अगर हम बात करते हैं, गुजरात के इलाके की बात करें, तो गुजरात के इस इलाके में कई प्रमुख बंदरगाह भी हैं। चलिए अब मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो ये पोजीशन आप देखिए, कांदला पोर्ट है, यानी कांदला बंदरगाह है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी बंदरगाह है, जामनगर है, ठीक है। तो जामनगर, मुंद्रा भी यहीं पर पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो बंदरगाह हैं, इन पर असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। और ऐसा कहा जा रहा है, ये द्वारिका की जगह हम दिखा रहे हैं जहाँ पर मंदिर भी है। तो द्वारिका हो गया और पोरबंदर, इन दोनों के बीच में, यानी जो साइक्लोन हिट करेगा वो द्वारिका के पास से होता हुआ जाएगा, यानी द्वारकाधीश का जो मंदिर है उसके पास से होता हुआ जाएगा और ये मंडवी जाएगा। मंडवी से होता हुआ रन ऑफ कच्छ को पार करता हुआ ये पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो ये अभी की स्थिति है, लेकिन इस स्थिति में लगातार बदलाव होता रहेगा, ऐसा अनुमान है। और मौसम विभाग की अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति लगातार बदलती रहेगी। और अभी तक की जो स्थिति रही है, अगर हम उसकी बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तूफ़ान डिप्रेशन के बाद फिर डीप डिप्रेशन बना, यानी 14 तारीख में ये डिप्रेशन बना, फिर डीप डिप्रेशन बना, और उसके बाद हम कह सकते हैं ये तेज़ी से और ताकतवर होता गया और 15 तारीख को ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया और उसके बाद ये लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये पूरा इलाका, जिसमें हम कह सकते हैं कि कर्नाटक, गोवा और साथ ही साथ यहाँ पर
महाराष्ट्र का ये इलाका है, महाराष्ट्र का ये इलाका जितना कोस्टल बेल्ट है यहाँ पर ये कहीं हिट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ गुजरात का वो इलाका जिसको खंभात की खाड़ी कहते हैं वहाँ पर भी असर इसका नहीं जा रहा, लेकिन इसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरें समंदर में उठेंगी और जिसकी वजह से खतरा है, लिहाजा मछुआरों को मना किया गया है कि वो समंदर में ना जाएं। लेकिन इसका जो रूट है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये द्वारिका के पास होता हुआ निकलेगा और कच्छ की खाड़ी को पार करता हुआ और सीधा सीधा हम कह सकते हैं कच्छ, रन ऑफ कच्छ को पार करता हुआ ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। लिहाजा पूरे इलाके में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर हम आपको बताएं, जो मौसम विभाग का बुलेटिन है वो कह रहा है कि इसकी स्थिति यानी 18 तारीख की शाम को ये गुजरात के कोस्ट को द्वारिका के पास में पार करेगा। तो द्वारिका के पास में इसको हम कह सकते हैं साइक्लोन का लैंडफॉल होना है और उसके बाद कच्छ की खाड़ी है, यानी लैंडफॉल के बाद दोबारा समंदर में चला जाएगा और समंदर में जाकर फिर से रीअपियर होगा और ये मांडवी के पास से होता हुआ सीधा सीधा रन ऑफ कच्छ में निकलेगा और पाकिस्तान में जाकर इसकी स्ट्रेंथ कुछ कम होगी। लिहाजा पूरे इलाके को सतर्क किया गया है। साथ ही साथ अगर हम देश की बात करें तो देश में जितनी भी आपदा प्रबंधन की यूनिट्स हैं उनको सतर्क कर दिया गया है। जगह जगह पर जो प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है और कोशिश कर रहा है कि सबको, जो भी खतरे में लोग हैं उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाए, वहां से हटाया जाए। तो हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे इस साइक्लोन के बारे में। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।